गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बेटे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या है? क्योंकि जब भी हम कैपेसिटर्स की बात करते हैं तो कैपेसिटर्स को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। तो कैपेसिटर से पहले हम यहां से शुरू करेंगे। तो व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? तो वैसे तो 10 तक सब बच्चे जानते हैं कि कंडक्टर्स क्या है। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो अपने में से करंट को, इट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करते हैं, जाने देते हैं। और इंसुलेटर्स क्या है? इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो अपने में से करंट को, इट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज को पास नहीं होने देते। तो 10th लेवल तक तो सब कुछ जानते हैं, पर अब हमें 10th से आगे आना होगा। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज की। फ्री चार्ज और बाउंड चार्जेस क्या होते हैं? तो थोड़ा सा शुरू करते हैं। बेटे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये पॉजिटिव न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। कौन सा फोर्स लगाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स एटम में फ्री नहीं होते, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस से बॉन्डेड होते हैं, बंधे होते हैं, न्यूक्लियस इन्हें खींच कर रखता है। ठीक है। बट मेटल्स के केस में क्या होता है? मेटल्स के केस में पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक है तो इट कैन बी ओवरकम इजीली, इसे हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लिया तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर निकल आएंगे। तो मेटल्स में, इन मेटल्स, बेटे मेटल्स में पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर आ जाएंगे। इजीली बाहर आ गए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? फ्री। तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आर मोर फ्री। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मोर फ्री एंड आर नोन एज, और इन्हें क्या कहते हैं? नोन एज फ्री चार्जेस। क्या कहते हैं इन्हें? फ्री चार्जेस या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। या आपने वर्ड पढ़ा होगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्यों? क्योंकि ये मूव कर सकते हैं। ओके। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स में क्या होता है? पॉजिटिव न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। तो पॉजिटिव न्यूक्लियस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होंगे, टाइटली बंधे होंगे। तो क्या इजीली बाहर निकल पाएंगे? नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट। इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो एटम से बाहर आ सके। तो ये फ्री है, बाउंडेड है। फ्री है, बाउंडेड है, तो ये है बाउंडेड। तो इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, एंड आर नोन एज, और इन्हें क्या कहते हैं? नॉन एज बाउंड चार्जेस। क्या कहते हैं बेटे? बाउंड चार्जेस, ये बंधे हुए हैं। तो एट फर्स्ट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को पढ़ने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो ये इजीली बाहर आ सकते हैं, तो ये फ्री चार्ज है। इंसुलेटर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर नहीं आएंगे। बाहर नहीं आएंगे तो बंधे हुए, ये क्या है? बाउंड चार्जेस हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ? तो हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में। अच्छा, अब आता है कि कंडक्टर्स कंडक्ट कैसे करते हैं। कंडक्टर्स कंडक्ट कैसे करते हैं, इट मींस इनमें से करंट कैसे फ्लो करता है। तो करंट कैसे फ्लो करता है ये देखते हैं। एट फर्स्ट, व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट एंड ये कितने टाइप का होता है? बेटा करंट का मतलब होता है फ्लो। यस, हर जगह करंट का मतलब ये अपने घर वाला बिजली वाला करंट नहीं है, करंट लग गया, करंट लग गया। नो, करंट का मतलब होता है फ्लो। जैसे विंड करंट यानी हवा चल रही है, वाटर करंट पानी बह रहा है, तो करंट मींस फ्लो। तो करंट का मतलब होता है फ्लो। तो यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट की। जहां वर्ड आ गया इलेक्ट्रिक, दैट मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस इन्वॉल्व है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस।
इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर गया तो करंट है, और फ्लो नहीं कर पाया तो करंट नहीं है। तो अब हम इस थ्योरी को यहां पर एक्सप्लेन करेंगे पूरे को। तो देखते हैं कंडक्टर्स में करंट कैसे फ्लो होता है और इंसुलेटर्स में करंट फ्लो क्यों नहीं हो पाता। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बेटे कंसीडर, ये हमने एक मेटल का पीस लिया, जैसे यू कैन से आयरन पाइप, लोहे का पाइप लिया, या एक लेट ये वायर है। वैसे वायर इतना मोटा होता नहीं है, हमने तो बना दिया है। तो लेट ये कॉपर का वायर है या कोई भी मेटल का वायर है। ओके, अभी आपको क्या बताया कि ये न्यूक्लियस है, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं इसे। ये न्यूक्लियस है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये एटम में है। बेटे मेटल्स करंट को कब कंडक्ट करती हैं? जब बैटरी से अटैच करते हैं। किससे अटैच करते हैं? बैटरी से। तो थोड़ा ध्यान से देखना कि हाउ कंडक्टर्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे कंडक्ट करते हैं। तो बेटे कंसीडर एक मेटल का पीस है, हमने उसका सिर्फ एक एटम को लिया है। बेटे जब हम इस कंडक्टर को बैटरी से अटैच करेंगे या सेल से अटैच करेंगे, तो सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका जो एंड पॉजिटिव से कनेक्ट है वो पॉजिटिव पोलैरिटी पर आ गया, और जो एंड नेगेटिव से कनेक्ट है वो नेगेटिव पोलैरिटी पर आ गया। तो जो पॉजिटिव से कनेक्ट पॉजिटिव पोलैरिटी, और जो टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है नेगेटिव पोलैरिटी। तो सेल से या बैटरी से अटैच करने पर कंडक्टर का एक एंड पॉजिटिव पोलैरिटी पर आ गया और दूसरा एंड नेगेटिव पोलैरिटी पर आ गया। तो यहां पर इस पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो अभी बताया था मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस बहुत वीकली अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस इन्हें वीकली अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी है या डिफिकल्ट? इजी है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है ना F = QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q। तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा वो इतना इनफ होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। तो ये फोर्स लगा F = QE, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो ये फ्लो कर जाएगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएगा और फ्लो शुरू हो जाएगा। और फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इन दिस वे मेटल्स कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देमसेल्फ। क्लियर हो चुका है? अब अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो बेटा इंसुलेटर्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होते हैं। न्यूक्लियस इन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता, खींच कर रखता है। तो इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उससे कम होता है। तो न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस इंसुलेटर्स में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को बहुत खींच के रखता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है QE वो इनफ नहीं होता, इतना नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं, बाहर निकलेगा नहीं तो वो फ्लो नहीं करेगा, और नो फ्लो ऑफ चार्ज मींस नो करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, वो फ्लो नहीं करेगा, तो करंट भी तो नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करते। ओके, तो बस ये ध्यान रखना, कंडक्टर्स में, मेटल्स में फ्री चार्जेस होते हैं और इंसुलेटर्स में फ्री चार्जेस नहीं होते। इंसुलेटर के चार्जेस कैसे होते हैं? बाउंड चार्जेस। ओके, अच्छा, वैसे एक तरह के कंडक्टर्स और होते हैं। कंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स, मेटल्स, और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स हैं जो आयंस की वजह से कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं ना, कौन कौन से आयंस? पॉजिटिव और नेगेटिव। थोड़ा सा सेटअप कर देते हैं, थोड़ा सा लाइटली, वैसे इसका कोई ज्यादा यूज तो नहीं होगा, ठीक है, पर थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। अगर कंडक्टर्स की बात चली है तो फिर एक छोटा सा टाइप ये भी है तो डिस्कस कर देते हैं।
तो लेट स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे आप वाटर में, पानी में नमक डाल दो, तो पानी में जब नमक डालोगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और आप ये दो इलेक्ट्रोड्स लो, एनोड कैथोड, बैटरी से या सेल से अटैच कर दो, तो जो रॉड पॉजिटिव से कनेक्ट हो पॉजिटिव और जो नेगेटिव से कनेक्ट हो नेगेटिव। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, ये सोडियम पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो इस तरह से आयंस बोले तो चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज फ्लो करा, पॉजिटिव चार्ज इधर गया, नेगेटिव चार्ज इधर गया, और फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं, फाइनल वर्ड है कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्जेस, और इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनमें कोई फ्री चार्ज नहीं होता। ये आपके सामने सब कुछ बना हुआ है, यू कैन सी। बेटे अब हम पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो कैसे बिहेव करेगा। तो शुरू करते हैं इसे पढ़ना। कंसीडर ये एक पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो यहां पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कंडक्टर रखा है, जैसे कोई आयरन की चीज हो गई या कॉपर की हो गई। कंडक्टर के एटम्स में, मेटल के एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल के एटम्स में जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन पर न्यूक्लियस बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम है कि इजीली ओवरकम किया जा सकता है। तो इतने कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाता, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर आ जाते हैं, इजीली बाहर आ जाते हैं। तो जब हम इस मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। कहां जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इससे क्या होगा, मेटल में जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, और वो सब पॉजिटिव प्लेट की तरफ आते जाएंगे, इस तरफ आते जाएंगे। तो सारे नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सारे नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो इस लेफ्ट हैंड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन्स कम आ गए, तो यहां कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, पॉजिटिव। कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, पॉजिटिव। तो कंडक्टर का एक एंड नेगेटिव पोलैरिटी पर आ गया और एक एंड पॉजिटिव पोलैरिटी पर आ गया। तो ये जो चार्जेस आए इन्हें कहते हैं इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस। ये इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस हैं, तो इन्हें हम ऐसे लिखते हैं -QI और +QI, इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस। अच्छा, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो अब इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा। क्या सेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक चीज और सुनो, जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके चार्जेस का रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कैसे, सारा नेगेटिव चार्ज लेफ्ट सरफेस पर आ गया और सारा पॉजिटिव राइट सरफेस पर आ गया, उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है। ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस है कब तक होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस तब तक होता है जब तक ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए। जब तक ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए। अब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, जितना राइट उतना लेफ्ट, इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट कितना होगा, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। इसीलिए जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, क्योंकि जितना इधर उतना इधर, इक्वल एंड अपोजिट, अंदर अंदर नेट आया 0। तो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और साथ में बेटे जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर कोई चार्ज भी नहीं होगा।
देयर इज नो फ्री चार्ज इनसाइड द कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। होल फ्री चार्ज, सारा फ्री चार्ज रिजाइड्स ऑन इट्स सरफेस, सारा फ्री चार्ज इसकी सरफेस पर आ जाएगा। कहां जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। क्लियर है? तो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर होगा। यहां इस पॉजिटिव से नेगेटिव E और यहां इस पॉजिटिव से नेगेटिव E, तो ओनली बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। ओके, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ये तो छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। तो प्रॉपर्टीज देखो, कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा? प्रॉपर्टीज, फर्स्ट थिंग, देयर इज नो फ्री चार्ज, देयर इज नो फ्री चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, नो फ्री चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कोई फ्री चार्ज नहीं है व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, होल चार्ज, सारा चार्ज कहां होगा? रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस, सारा चार्ज कहां होगा? इसकी सरफेस पर। तो जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उसके अंदर कोई फ्री चार्ज नहीं होगा, सारा फ्री चार्ज सरफेस पर होगा। ओके, अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि इसे प्रूव करो 1 मार्कर में, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, बेटे कंसीडर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो यहां इस पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है E। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? E। इसमें हमने ये कंडक्टर रख दिया। क्या रख दिया? कंडक्टर। आपको यह प्रूव करना है कि देयर इज नो फ्री चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कोई फ्री चार्ज नहीं है, ये प्रूव करना है ना। कंसीडर ए क्लोज सरफेस इनसाइड द कंडक्टर, कंसीडर ए क्लोज सरफेस इनसाइड द कंडक्टर एक्टिंग एज गॉसियन सरफेस। ये किसका काम करेगी? गॉसियन सरफेस का। तो फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेसेस, फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेसेस, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स होगा E डॉट ds, पढ़ा हुआ है आपने। ओके, अच्छा, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर। बेटा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0, तो फाई कितना? 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो फाई कितना? 0। लेट, मान लो ये हमने जो क्लोज सरफेस मानी है इसके अंदर Q चार्ज है। लेट, हमें प्रूव करना है, होता ही नहीं है। लेट Q इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ये जो हमने इमेजिनरी सरफेस बनाई है ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है? Q। तो गॉस थ्योरम से फ्लक्स कितना होगा? 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। कितना होगा? 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से फाई इतना, फाई इतना, तो दोनों को इक्वल करो, तो Q/ε0 इक्वल टू 0। तो Q कितना? 0। तो अब आप देख सकते हो कि जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर कोई फ्री चार्ज नहीं होगा, सारा फ्री चार्ज कहां होगा? सरफेस पर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड भी इसकी जुड़वा भाई है। सेकंड प्रॉपर्टी है जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? सरफेस से जस्ट बाहर, सरफेस से इधर, सरफेस से इधर, अंदर नहीं होगा। देयर इज, या शॉर्ट में लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटे जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। प्रूव करें? लेट्स शुरू करते हैं। सेम थिंग है, सेम थिंग। कंसीडर ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। तो यहां पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट कितना? E। हमने इसके अंदर एक कंडक्टर रख दिया। क्या रख दिया? कंडक्टर।
नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। तो कंसीडर ए गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर। हम इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, क्लोज सरफेस बना ली। तो अब गॉसियन सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स होता है E डॉट ds। फ्लक्स होता है E डॉट ds। ओके, फ्रॉम गॉस थ्योरम, बेटा गॉस थ्योरम से फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स उस चार्ज का जो इसके अंदर बंद है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर कोई फ्री चार्ज नहीं होगा। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना निकला? जीरो। तो फ्लक्स जीरो। तो फाई दिस दोनों को इक्वल करो, E डॉट ds कितना? जीरो। अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, E डॉट ds कितना? जीरो। अच्छा, इसे हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा इक्वल टू जीरो। अब बेटा एक पूरी टर्म जीरो है। पूरी टर्म जीरो कब होगी? जब कोई भी एक टर्म जीरो हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो जीरो इंटू दिस जीरो, या ds जीरो, ये जीरो तो दिस इंटू जीरो जीरो, या थीटा को 90 करो, cos 90 जीरो, ये जीरो तो पूरा जीरो, तभी होगा ना। पर बेटा ना तो ds जीरो है, एरिया जीरो नहीं है। आपने गॉसियन सरफेस एज्यूम की है तो इसका कुछ तो एरिया होगा। आपने एज्यूम किया तो कुछ तो एरिया होगा, तो एरिया जीरो नहीं है। अच्छा, थीटा कितना होगा? जीरो। थीटा जीरो इसलिए होगा, ये गॉसियन सरफेस है। क्या है? थोड़ा सा बना लेते हैं, गॉसियन सरफेस है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे। यहां देखो इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल टू सरफेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू सरफेस एंड आउटवर्ड, तो ये एरिया वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा जीरो। अच्छा, cos जीरो कितना होगा? 1। तो cos जीरो कितना? 1। तो अब देख सकते हो ना तो एरिया जीरो ना cos थीटा जीरो, कोई जीरो नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्या जीरो है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ना तो उसके अंदर चार्ज होता है, फ्री चार्ज, और ना ही उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब बेटे थर्ड प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर की पूरी सरफेस छोड़ो, पूरी बॉडी कांस्टेंट पोटेंशियल पर होती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एंटायर कंडक्टर, पूरा कंडक्टर, अंदर बाहर कहीं भी लो, एंटायर कंडक्टर इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल। ये बड़े काम की चीज है, कांस्टेंट पोटेंशियल। पूरा कंडक्टर एक कांस्टेंट पोटेंशियल पर होता है। कांस्टेंट पोटेंशियल मींस जितना अंदर उतना बाहर। जैसे बेटा ये कंडक्टर है, कैसी शेप का बना लो, कोई जरूरी नहीं है स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो या रेक्टेंगुलर हो। कंसीडर एक कंडक्टर है, आपने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब जब आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। तो फ्रॉम E इक्वल टू होता है माइनस dV बाय dr। अच्छा, dV बाय dr का मतलब क्या है? dV बाय dr का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। अच्छा, जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो। तो माइनस को तो आप चाहे उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो dV बाय dr जीरो। dV बाय dr जीरो का मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस जीरो। चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस जीरो, यानी पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा। पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा,
तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो यानी पोटेंशियल कांस्टेंट। तो बेटे पूरा कंडक्टर कांस्टेंट पोटेंशियल पर होता है। किस पर होता है? कांस्टेंट पोटेंशियल पर। जितना पोटेंशियल अंदर उतना पोटेंशियल उसकी सरफेस पर। ओके, तो दैट मींस इक्वी पोटेंशियल। क्या हो गया? पूरा कंडक्टर कांस्टेंट पोटेंशियल पर है, जितना पोटेंशियल यहां उतना पोटेंशियल यहां, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है अब। ओके, इसीलिए कई बार ना 1 मार्कर में आ जाता है कि एक कंडक्टर है, ध्यान से सुनो, कई बार ये आ जाता है एक कंडक्टर है, उसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और एक चार्ज Q को A से B लाने में कितना वर्क होगा? चार्ज Q को A से B लाने में कितना वर्क होगा? तो आंसर है 0। बिकॉज जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पूरा कंडक्टर कांस्टेंट पोटेंशियल पर होगा, तो जितना पोटेंशियल A पर उतना B पर इक्वी पोटेंशियल है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ता है? 0। तो इसलिए वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम A टू B 0 होगा इस केस में। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ये तो बड़ी कॉमन प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। सरफेस ऑफ कंडक्टर जस्ट आउटसाइड इट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, वो तो आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है ना कि ये नॉर्मली आती है, नॉर्मली जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये आप देख सकते हो। थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई है। बेटे अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या? कि इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज। बेटा कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, तो इसके बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर की सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म लगाना चाहो तो यहां पर मोड लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? मोड। तो ध्यान से सुनना, ये वो टॉपिक है जो बोर्ड में 2 नंबर का आ जाएगा, आता रहता है घूम फिरकर। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बाहर कितना होता है? मोड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वी हैव टू प्रूव इट। तो बेटा जो मोड है ना, मोड को समझने के लिए हम 2 फिगर लेंगे, बाकी आपको एक ही बनानी है, कोई भी बना लो। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, तो इसलिए हम 2 फिगर्स की हेल्प लेते हैं, एक इसमें और एक इसमें, बाकी आपको एक ही बनानी है। तो शुरू करता हूं। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर कितना? मोड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। शुरू करते हैं। पहले हम इस फिगर को ही बात करेंगे। बेटे कंसीडर ये 2 प्लेट्स हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहां पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हमने पढ़ा जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसकी सरफेस पर चार्जेस आ जाएंगे। जो ऊपर सरफेस है नेगेटिव प्लेट की साइड, यहां कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव प्लेट की साइड है, यहां कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा? नेगेटिव। ऐसे इसमें जो पोर्शन पॉजिटिव प्लेट के पास है वहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और नीचे पॉजिटिव। तो ये तो क्लियर होगा, सबको पता है ये तो। अब शुरू करते हैं। बेटे कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ नेग्लिजिबल हाइट। कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ नेग्लिजिबल हाइट such that its circular caps are just above the surface of conductor and just below the surface of conductor। दोबारा देखो, यहां तो हम थोड़ी बड़ी फिगर बनाएंगे। बेटे कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ नेग्लिजिबल हाइट। एक बहुत छोटा सा सिलेंडर बनाया है, इसकी हाइट नेग्लिजिबल है। बेटे यहां तो थोड़ा सा बड़ा बनाया है हमने, क्योंकि बहुत छोटा सा बना दिया तो दिखेगा भी नहीं और फिर कैमरा भी दूर है, क्या पता उतना फोकस ना हो पाए। कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ नेग्लिजिबल हाइट।
इसकी हाइट नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, कि इसकी एक सर्कुलर कैप जस्ट सरफेस से बाहर है, सरफेस से जस्ट बाहर, और एक सरफेस से जस्ट अंदर है। ठीक है, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, सिलेंडर की हाइट नेग्लिजिबल है, इट मींस इतना सा है बस, कि इसका एक सर्कुलर कैप जस्ट बाहर, एक जस्ट अंदर है। ठीक है, अच्छा यहां तक क्लियर है। लेट एरिया ऑफ सर्कुलर कैप्स, एरिया ऑफ सर्कुलर कैप्स इज डेल्टा ए। सर्कुलर कैप का एरिया कितना है? डेल्टा ए। तो अब हमारे गॉसियन सरफेस हो गई, क्या हो गई? गॉसियन सरफेस। अच्छा, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स ऑफ सिलेंडर, ये जो हमने सिलेंडर बनाया है इसका फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स देखो बेटे, फ्लक्स होता है ई डी एस, एरिया यहां डेल्टा ए है, फ्लक्स होता है ई डी एस, एरिया कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान से सुनना आप, ये दो फिगर सिर्फ इस स्टेप के लिए बनाई है हमने, ओनली इसी स्टेप के लिए। तो इस सिलेंडर का फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स होगा ई डी एस कॉस थीटा। यहां एरिया है डेल्टा ए, क्या है? डेल्टा ए। चलो डेल्टा एस लिख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा सेम फीलिंग आएगी। अब ठीक है, तो फ्लक्स होगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा। बेटा इसकी जो टॉप सरफेस है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर है? अच्छा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड, एरिया वेक्टर तो फिक्स है, आउटवर्ड ही होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा कितना है? 0 डिग्री। कितना है थीटा? 0, सेम डायरेक्शन में। ओके, तो फ्लक्स कितना हो गया? cos 0 1, तो फ्लक्स हो गया E डेल्टा S। ओके, अब जरा वहां देखते हैं, हमने क्या बनाया था अभी? एक सिलेंडर बनाया था ऑफ नेग्लिजिबल हाइट। क्या बनाया था? एक सिलेंडर ऑफ नेग्लिजिबल हाइट, कि एक सर्कुलर कैप जस्ट अंदर है सरफेस और एक जस्ट बाहर है। अब यहां पर ये नेगेटिव चार्ज होगा ना, क्योंकि जो प्लेट पॉजिटिव है उसके पास नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के पास पॉजिटिव। बेटा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड। तो इस सर्कुलर कैप का एरिया वेक्टर आउटवर्ड, डेल्टा एस, एरिया वेक्टर आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, दिस, नीचे की तरफ। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव होगा ना, तो डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ। तो अब यहां पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, एरिया वेक्टर ऊपर, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 180। कितना होगा? एंगल होगा 180। अब देख सकते हो, तो दो केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0, cos 0 1, तो ई डेल्टा एस। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा 180, cos 180 -1, तो माइनस ई डी एस। तो दोनों ऑप्शन आ गए आपके, प्लस का भी और माइनस का भी। बोलो आया नहीं है? आ गया। अच्छा, एक बात याद रखना, फ्लक्स में सिर्फ ये काउंट होगा, ये नहीं। बेटा इसका फ्लक्स कितना होगा? 0, बिकॉज देयर इज नो चार्ज एंड नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, शॉर्टकट में बोल रहा हूं, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। बेटा इस सर्कुलर कैप का फ्लक्स 0 होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो फ्लक्स 0, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? 0। चलो अब ओवरऑल खत्म करते हैं, काफी हो गया है, तो शुरू करते हैं। लेट मान लो ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई, इसके अंदर ये कितना चार्ज है? Q। अरे इसके अंदर कितना चार्ज है? Q। लेट Q इज द चार्ज, Q इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। Q चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है,
तो फ्लक्स कितना होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। तो फ्लक्स कितना होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। ये सेकंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2। तो 1 और 2 से फाई इतना दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल करते हैं तो प्लस माइनस ई डेल्टा एस इक्वल टू प्लस माइनस ई डेल्टा एस इक्वल टू 2/ε0 या 1/ε0 क्यू, ठीक है। या E इक्वल टू E कितना हो गया E इक्वल टू 1/ε0 को तो यहीं छोड़ो, डेल्टा एस को नीचे ले जाओ Q अपॉन डेल्टा एस, 1/ε0 Q अपॉन डेल्टा एस। और थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए E इक्वल टू प्लस माइनस भी यहां कर दो, प्लस माइनस भी वहां ले गए, ठीक है। तो क्या आया दैट मीन्स E इक्वल टू प्लस माइनस चार्ज अपॉन एरिया। डेल्टा एस तो सर्कुलर कैप्स का एरिया है ना, चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। चार्ज अपॉन एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन ε0 अपॉन ε0। क्लियर है। अच्छा प्लस माइनस को हटाओगे तो मोड भी तो ले सकते हैं, मोड अपॉन ε0 ले सकते हैं नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। अब आप ये देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर मोड सिग्मा बाय ε0। ओके तो आपका ये क्लियर है। बाकी एक स्टेप और लिखना चाहो लिख सकते हो। और E कितना होगा सिग्मा बाय ε0 n कैप, ये वेक्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है वेक्टर फॉर्म में है। और ये मोड लगा दो, ये वेक्टर फॉर्म में n कैप क्या है नॉर्मल टू सरफेस। तो एक बार आप देखिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है, काफी इजी टॉपिक है।